Good morning, students. How are you all? Welcome to our English class. And in our English class, today we are going to start our Unit 6, The Talkative Barber, from your Marigold book. This is one of the stories from the Arabian Nights. ये स्टोरी लिखी है अरेबियन नाइट्स में से, जहाँ बहुत सारी स्टोरीज हैं, उसमें से ही एक स्टोरी है द टोकेटिव बार्बर। तो यहाँ टोकेटिव बार्बर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो बार्बर है उसके लिए चैटर वर्ड यूज़ भी किया गया है कि ये बार्बर है, बहुत ज़्यादा बोलता है। और ये टाइटल द टोकेटिव बार्बर इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर दिस चैप्टर। सो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज इन योर बुक। ये स्टोरी सुल्तान को उसकी क्वीन सुना रही है, जो कि एक बहुत ग्रेट स्टोरी टेलर है। तो अब हम इसके एक्सप्लेनेशन बुक में से रीड करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज, सो लिसन इट वेरी केयरफुली। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कांट स्टॉप टॉकिंग। ये स्टोरी है एक मैन की जो बातचीत करना बंद ही नहीं कर पाता। इन द सिटी ऑफ कैशगर लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। कैशगर सिटी में एक बार्बर रहता था जो कि बहुत ज़्यादा बोलता था। वंस द सुल्तान वॉज द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक बार सुल्तान ने बार्बर को शेव करने के लिए बुलाया। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। और बार्बर कंटिन्यूसली बोलता गया। इंस्टेड मीन्स क्या होता है? उसके स्थान पर, यानी शेविंग के स्थान पर इसको ये नॉन स्टॉप बोलता ही गया। और जो सुल्तान गोट एंग्री, इस तरह से सुल्तान को गुस्सा आ जाता है। तो व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क? तो आप अपना टॉकिंग कब बंद कर रही हैं और कब स्टार्ट कर रही हैं अपना काम? तो बार्बर रिप्लाइड, यू डू मी एन इंजरी। इंजरी मीन्स क्या होता है? हर्ट करना। बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। चैटरर मीन्स टॉकेटिव, यानी बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला। तो बार्बर बोलता है कि आप मुझे बहुत चोट पहुंचा रहे हैं, हर्ट कर रही हैं, ऐसा मुझे चैटरर कह के। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट। हर कोई मुझे कहते कि मैं बहुत क्वाइट हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स whom यू माइट कॉल चैटर्स। मेरे 6 भाई हैं जिसे आप चैटर कह सकते हैं। देयर नेम आर बैकबॉन्स, बेकबेरिया, बैकबैक, एलकाउज, एलनैशी एंड चेचाबैक। तो वन इज़ हम्पबैक्ड। हम्पबैक्ड मीन्स क्या होता है? जिसकी कुबड़ निकली हुई होती है, यानी कि पीछे से झुका हुआ होता है थोड़ा। और वन इज़ टूथलेट, जिसके टीथ नहीं होते। तो एक बिल्कुल हम्पबैक्ड है और एक टूथलेस है। और वन इज़ हाफ ब्लाइंड, और एक जो है एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता। और वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, और दूसरा जो है उसके 4th नंबर पे उसको पूरा ही ब्लाइंड है, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। वन इज़ डीफ एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच। और उनमें से एक, उसमें डिफेक्ट क्या है कि वो बोल ही नहीं पाता। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स। और ये जो है सभी बहुत बातचीत करने हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली। यंगेस्ट मीन सबसे छोटा, पर मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स। और मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ और बहुत कम बोलता हूँ। यहाँ आपके जो ब्रदर्स की क्वालिटीज़ बताई हुई है, यहाँ आपको नेक्स्ट पेज पर जो इसकी पिक्चर दी हुई है वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। सी द नेक्स्ट पेज। इसमें देखो ये जो पर्सन है, यहाँ स्टार्ट करो। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, don't be angry." कि महाराज गुस्सा मत कीजिए। I'll begin to shave you. अब मैं आपकी शेव करता हूँ। Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. और इतना कहकर उसने सुल्तान के हेयर को वॉश किया और शेव करने स्टार्ट कर दी। But he hadn't touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in the matter." अभी उसने थोड़ा सा ही वर्क स्टार्ट किया तो उसमें फिर से वो बोलने लग गया कि महाराज आप बहुत गलत कर रहे हैं, मतलब इतना गुस्सा दिखाकर, इतनी जल्दबाजी दिखाकर इस बात में बहुत जल्दी कर रहे हैं। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। सुल्तान ने कहा प्लीज़ शेविंग कीजिए और ज़्यादा मत बोलो। बी पेशेंट सेड द बार्बर। बार्बर ने कहा धैर्य रखो। परहैप्स मीन्स शायद, परहैप्स मीन्स शायद, मे बी। यू हैवंट कंसिडर वेल वॉट यू आर डूइंग टू डू। आई विश you would tell me what this matter of great importance is all about then.
आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट, कि महाराज अगर आप मुझे बता दें कि आपको क्या ग्रेट इंपॉर्टेंट वर्क है तो मैं अपना कुछ सजेशन दे दूंगा, आपको यहाँ पर कुछ ओपिनियन दे दूंगा। सुल्तान फिर एक्सक्लेम्ड, मतलब चिल्लाया जोर से कि फिनिश शेविंग एट वंस। Instead of doing this, the barber continuously talking and half shaved to go and see what time it was। और फिर से वही कि देखने लग गया कि टाइम क्या हुआ है, बस उसको बहाना चाहिए था, मतलब क्योंकि वो ग्रेट टॉकर था। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन्स होता है टायर्ड हो जाना, फेडअप हो जाना। मैं अब पूरी तरह से थक चुका हूँ। सुल्तान बहुत ज़ोर से चिल्लाया, बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट। महाराज शांत होइए, मैं अभी आपकी शेव किए देता हूँ। तो बार्बर ने कहा, और सेइंग दिस ही कंटिन्यूड सुल्तान्स, बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, पर फिर जब वो कर रहा, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, बट फिर भी जब वो कर रहा था तो फिर भी वो अपनी हेल्प नहीं कर पाया कि उसने कंटिन्यूसली बातें अपनी जारी रखी। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पोर्टेंट फेयर इज़। अब वो पीछे पड़ा हुआ कि जो इम्पोर्टेंट वर्क महाराज को था वो मुझे बता दिया जाए। आई वुड गिव यू मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूज़फुल। तो उसने कहा कि महाराज अगर आप मुझे बता दें कि आपको क्या इम्पोर्टेंट काम है तो मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। अब बार्बर तो चुप हो नहीं रहा था। आप ये देखो इस स्टोरी में जहाँ जहाँ सुल्तान बोल रहा है, अदरवाइज तो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि साइलेंट अपना वर्क स्टार्ट करो, जल्दी से शेव करो, बट जहाँ वो मेन इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, जैसे उसने एक बार गुस्सा किया तो फिर ये बोलने लगे कि आप मुझे चैटर कह रही हैं। उसने अपने ब्रदर्स की स्टोरी सुना दी, फिर से एक स्टोरी सुना दी जब महाराज ने कहा कि आप इसे अपने साथियों, अपने सैनिकों को बोला कि इसे जल्दी से आप 3 पीसेस गोल्ड के दीजिए और इसे भेज दीजिए। फिर वो फिर बोलने लग गया कि महाराज आपने मुझे बुलाया था, मैं खुद नहीं आया था, तो जब तक मैं अपनी शेविंग कंप्लीट नहीं करूँगा तो आप मुझे नहीं भेज सकते, मैं नहीं जाऊँगा। तो अब फिर सुल्तान बोला कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फिर से इसके पीछे पड़ गया कि क्या इंपॉर्टेंट काम है मुझे बताइए, मैं आपको शायद कुछ एडवाइस दूँ और वो आपके लिए यूज़फुल होगी। यानी जहाँ जहाँ सुल्तान बोला वहीं वहीं फंस गया वो, वहीं वहीं उसको और स्टोरी सुननी पड़ी। The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. अब उसने सोचा कि चलो मैं इसको बता ही देता हूँ, ये तो ऐसे पीछे छोड़ने वाला है नहीं। तो डिसाइड किया कि और बताया कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो नून में आने वाले हैं और इसलिए मुझे बहुत जल्दी है। फिर से फंसा अब सुल्तान। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me, ओहो मुझे भी याद आया, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten." Forgotten means क्या होता है, भूल जाना। And I have not made any preparations. Preparations means तैयारियाँ, कि मैं तो बिल्कुल ही भूल गया कि मैंने भी अपने फ्रेंड्स को बुलाया और मैंने तो इसके लिए कोई प्रिपरेशंस यानी तैयारियाँ भी नहीं। The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything be rid of him. Be rid of him means क्या होता है, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। तो छुटकारा पाने के लिए उसने बोला कि मुझे तुम्हारे से छुटकारा चाहिए, कि चलो मैं आपको सारा खाना दे दूँगा। फंस गया फिर से। सुल्तान बोला, "Be quick and finish your work," the Sultan replied, "and you shall have all the food that had been prepared for me today." जल्दी से अपना वर्क ख़त्म करो और मैं मेरा जो सारा भोजन बना हुआ है, जो आज के लिए मैंने अपना रेडी करवाया अपने फ्रेंड्स के लिए, वो सब मैं तुम्हें दे दूँगा। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो फिर से बार बार बोला कि प्लीज़ मुझे जल्दी से फूड दिखा दीजिए सो दैट मैं उसे इनफ देख सकूँ, जज कर सकूँ। इनफ मीन्स होता है काफ़ी, क्या वो मेरे फ्रेंड्स के लिए काफ़ी है।
आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। सुल्तान फिर से चिल्लाया कि मेरे पास तुम्हारे लिए पर्याप्त भोजन है। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट बी ब्रॉट इन। पर फिर भी बार बार बोल रहा है कि जो भी फूड बनाया है, आपने प्रिपेयर किया है, वो लाया जाए, मैं पहले उसको जज करूँगा। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सैड, दिस इज़ वेरी गुड बट आई वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। महाराज, मुझे कुछ फ्रूट भी चाहिए। फ्रूट तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत नाइस है, बट मुझे कुछ डेजर्ट यानी कि कुछ मीठा चाहिए। द सुल्तान इन डेस्पिरेशन मीन्स होता है निराश हो जाना। सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, अब उसका जो ये देखो यहाँ हेड उसका जो है हाफ शेव्ड है। ये स्टोरी का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि उसने बार्बर ने क्या किया यहाँ पर, इसको सुल्तान को हाफ शिफ्ट में ही रख दिया और अपना बिजी होने लग गया खाना देखने में। और ऑर्डर दैट द फ्रूट शुड बी ब्रॉट इन, और फिर ऑर्डर किया। महाराज अब तो भगा भी नहीं सकते थे सुल्तान उसको, क्योंकि हाफ शिफ्ट कर दिया। कहा कि इसके लिए फ्रूट्स भी लाओ। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली, और हर चीज़ को सेपरेटली यानी अच्छे डिफरेंटली तरीके से अच्छी तरह अलग कर कर के देखने लगा। और सुल्तान की जो शेविंग थी वो छोड़ दी एक बार के लिए। और दिस टुक अप हाफ एन आवर, और इसमें भी उसने आधा घंटा लगा दिया डिशेस को चेक करने में। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट, स्टैम्प्ड मीन्स होता है ज़ोरदार से अपना पैर पटकना ज़मीन पर। बट बार्बर डिडंट हरी, अब बार्बर को जल्दी नहीं थी, उसको तो खाना भी मिल गया। एट लेंथ मीन्स यानी खींच कर बात को, पूरी बात को खींच कर। हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर, अब वो फिर से उसने रेजर उठाया अपना शेव करने के लिए। बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क स्टॉप सडनली, और फिर से वो रुक गया। एंड क्राइड, और फिर से चिल्लाया, आई नेवर न्यू दैट यू आर सो जेनरस। जेनरस मीन्स क्या होता है? काइंड। जेनरस मीन्स काइंड पर्सन, कि मैं नहीं जानता था महाराज आप इतने ज़्यादा दयालु हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और यहाँ स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था कि जब बार्बर हाफ शिफ्ट करके छोड़ देता है, वो बेचारा हाफ ही शिफ्ट में खड़ा है यहाँ महाराज, और बार्बर अपना काम में बिजी हो रहा है। और इसमें आपसे ये क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है कि बार्बर को सुल्तान ने क्या क्या दिया। तो क्या क्या दिया? 3 pieces ऑफ गोल्ड, फूड एंड फ्रूट। ओके, सो दीज आर द न्यू वर्ड्स। चलो हम इस पर करते हैं अब चैटर। समवन हु टॉक्स अ लॉट मीन्स टोकेटिव, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। इसको वन वर्ड में भी किया जा सकता है। चैटर मीन्स टोकेटिव। डिफेक्ट मीन्स अ फॉल्ट मीन्स कोई कमी, कोई गलती, जैसे उसके ब्रदर्स में थी। ओपिनियन, what a person feels about a person, think or subject means point of view, कि जब बार्बर ने बोला कि आप मुझे बता दीजिए आपको क्या काम है तो मैं अपना ओपिनियन इस पर दे दूँ। एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड एंड फेड अप मीन्स थक जाना, कि महाराज सुल्तान जो है बार्बर की बातें सुनकर पूरी तरह से फेड अप हो चुके थे। डेजर्ट मीन्स स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, कि एक मीठी डिश जब बार्बर ने सारी डिश देख ली तो उसको डेजर्ट भी चाहिए था साथ में, तो यानी कि उसको स्वीट डिश चाहिए थी। नेक्स्ट न्यू वर्ड्स है एग्जामिन, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, कि किसी भी बात को बहुत ध्यान से देखना। जैसे ये बार्बर अपने सारे भोजन की एग्जामिन कर रहा है कि कैसा भोजन बना है, तो एग्जामिन यानी जांच पड़ताल करना। एट लेंथ मीन्स एट अ स्ट्रेच, यानी बात को खींच कर, यहाँ बात को खींच कर बार्बर ने अपना वर्क स्टार्ट किया। सो दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। रीड इट एंड एन्जॉय विद इट। हैव अ नाइस डे। बाय।